अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का पहला लेक्चर 10th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के ऊपर होगा। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात होती है। तो सबसे पहले आप लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी मसावात जिसमें x की जो पावर होती है वो 2 होती है। तो सिंपल एक एग्जांपल लिख देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म है जिसमें आप देख सकते हैं कि x की जो पावर है वो क्या है, 2 है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक इसकी और केस आ जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रेटिक में b इज़ इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो क्लास SC इक्वेशन जिसमें b 0 हो जाए, b 0 होने का मतलब है कि x वाली टर्म 0 हो जाए, इसको आप क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक प्योर इक्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट आप लोग सीखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने तरीक़ाकार होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीक़ाकार होते हैं बेसिकली। फर्स्ट, इसको हल करने का जो पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, तजज़ी करने का तरीका। सेकंड वन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तकमील मुरब्बा। और थर्ड वन हमारे पास इस चैप्टर में हम मेजर जो डिस्कस करेंगे वो होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूला। तो आज इस चैप्टर में जो हम बेसिकली जो फर्स्ट मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, जो एक्सरसाइज हमारी 1.1 है वो बाय फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे कंसिस्ट होगी। तो आप बाय फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये दो मेथड आज सीखेंगे। तो पहला है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन। तो एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आप इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, आना है और फिर ये भी बताना है कि आया कि वो प्योर है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। पहला पार्ट यहाँ पे सीख लेते हैं। तो पहला जो पार्ट है हमारे पास वो है x+7 इंटू x-3 इज़ इक्वल टू -7। तो क्लास ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपने सिंपल इसको क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है। x को x के साथ ज़रब करेंगे, क्या आ जाएगा, x²। x को आप -3 के साथ ज़रब करेंगे, क्या आ जाएगा, -3x। 7 को x के साथ ज़रब करेंगे, क्या आ जाएगा, 7x। और 7 को -3 के साथ ज़रब करेंगे, क्या आ जाएगा, -21। और एक साइड पे क्या है जी, -7। आप x वाली टर्म को x वाली टर्म में प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस का 7 है, माइनस का 3x है, तो प्लस का 4x रह जाएगा। और ये -21, ये माइनस का 7 था, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा, +7 हो जाएगा और एक साइड पे 0। x² प्लस 4x -21 प्लस 7 करेंगे तो माइनस का 14 इज़ इक्वल टू 0। तो क्लास ही हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये उसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर आप लोगों ने ये भी बताना है कि आया कि ये प्योर है या नहीं है। तो हमने प्योर के लिए कंडीशन पढ़ी थी जिसमें b = 0 होता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि b हमारे पास क्या है, 4 है, तो ये नॉट प्योर। तो ये जो गिवन हमने एक आंसर निकाला है ये क्या है, नॉट प्योर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है बाय फैक्टराइजेशन, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि बाय फैक्टराइजेशन, जब आप लोगों को बाउंड कर दिया जाए कि आपने कौन सा मेथड पिक करना है, फिर उसी को वो फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहता है कि बाय फैक्टराइजेशन आप लोगों ने तजज़ी का ही तरीका यूज़ करना है, इसको क्या करना है जी, हल करना है। तो हम इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हल करेंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। तो आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, यानी आपने फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके सोल्यूशन सेट निकालने हैं, हल सेट निकालने हैं। तो पहले और आखिरी टर्म को फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लाई किया जाता है। देखें तो एक्स स्क्वायर को -20 के साथ ज़रब करें तो माइनस का 20 एक्स स्क्वायर आता है। अब आपने ऐसे दो जोड़े बनाने होते हैं जिनको ज़रब करें तो 20 आना चाहिए माइनस का, और प्लस माइनस करें तो माइनस का एक्स आना चाहिए। तो हमारे पास वो दो नंबर क्या होंगे, माइनस का मैं 5x रखता हूँ, प्लस का 4x रखता हूँ। देखिए -5 को 4 के साथ ज़रब करेंगे माइनस का 20 आ जाएगा, और -5 प्लस का 4 करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर मैं माइनस का 5x रख देता हूँ, प्लस का 4x -20 इज़ इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से कॉमन लिया जाता है तो पहली दो टर्म में से x कॉमन आ सकता है, तो x -5, और अगली टर्म में से आप प्लस का 4 कॉमन लें तो x -20 पे 4 वाला टेबल 5 टाइम जाएगा, तो x -5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे दो फैक्टर आप बना लेंगे, एक x -5 देखें यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो x -5 मज़ीद कॉमन आ जाएगा। बाकी हमारे पास रह जाएगा x + 4 इज़ इक्वल टू 0। देखें दो फैक्टर निकल आए हैं जी, फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टर निकलते हैं। तो दो फैक्टर को आप फर्दर इक्वल टू 0 पुट करेंगे बारी बारी। तो यहाँ पे x -5 इसको भी आप इक्वल टू 0 पुट करें, x + 4 इज़ इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ये माइनस का 5 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो x इज़ इक्वल टू +5, और ये x प्लस का 4 है, दूसरी साइड पे जाता है माइनस का क्या हो जाता है 4। तो अब आपने क्या काम करना है, इनको सोल्यूशन सेट में लिखना होता है। आंसर सोल्यूशन सेट हमेशा दरमियानी ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो 5 एंड -4 हमारा जो गिवन क्वेश्चन था उसका क्या आ जाता है, सोल्यूशन सेट आ जाता है। तो इस तरह आपने इसको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। इसी का एक और पार्ट भी कर लेते हैं, सेकंड पार्ट देखिएगा। एनुअल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। 3y² इज़ इक्वल टू y इंटू y -5। तो सबसे पहले आप जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करने देखें। y को y के साथ ज़रब करेंगे y² आ जाएगा, y को -5 के साथ ज़रब करेंगे -5y आ जाता है। 3y², ये प्लस का y² है। अगर इक्वेशन किस साइड पे लेके आता हूँ तो क्या हो जाता है -y²। ये माइनस का 5y है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आता है +5y, और एक साइड पे क्या रह जाएगा 0। सेम टर्म में से प्लस माइनस हो सकती हैं। 3y² -y² करेंगे तो 2y² प्लस 5y इज़ इक्वल टू क्या आ जाता है 0। अब देखें तो यहाँ पे मैं y को कॉमन ले सकता हूँ, y जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे भी दो फैक्टर आ गए हैं। आप फर्दर y को भी इक्वल टू 0 पुट करें, एक फैक्टर y आ जाता है, y को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 2y प्लस 5 इसको भी आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो एक y की कीमत यहाँ से डायरेक्ट 0 निकल आती है, और एक y की कीमत यहाँ से प्लस का 5 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो एक 0 आ जाता है, और एक -5/2 आ जाता है। तो ये हमारा इस गिवन क्वेश्चन का क्या आ जाता है, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आप सीखेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी दो मेथड इस आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने थे। पहला बाय कंप्लीटिंग बाय फैक्टराइजेशन था, सेकंड वन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का जो पहला पार्ट है 7x²
प्लस 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्लास एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन दे दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कहता है कि आप इसको हल करें बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसको हल करना है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जो स्टेप 1 मेंशन कर देता हूँ। स्टेप 1 आपने ये माइंड में रखना है कि एक्स स्क्वायर को सिंगल बचाना होता है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होगी आप उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है, आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 7। आप पूरी इक्वेशन को 7 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये -1 बाय क्या आ जाता है 7 इज़ इक्वल टू 0। स्टेप 2, पहला स्टेप में आपने एक्स स्क्वायर के ऊपर 7 को डिवाइड कर दिया है। स्टेप 2, जो भी कांस्टेंट होता है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इज़ इक्वल टू द माइनस का 1/7 था, दूसरी साइड पे जाएगा प्लस 1/7। फिर आप लोगों ने चेक करना होता है कि इन दो टर्म के दरमियान प्लस आ रहा है या माइनस। अब अगर प्लस आ रहा है तो आप कौन सा फार्मूला यहाँ पे बनाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये फार्मूला आप बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अब इस फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए देखें, एक्स स्क्वायर पहली टर्म a का मुरब्बा यानी x का स्क्वायर मौजूद है। अब मुझे चाहिए प्लस 2ab, ये आप लोगों को मिल चुका है जो कि किसके बराबर है, x के बराबर है। b आपने ऐसा नंबर रखना है कि टोटल मेरे पास 2/7x बन जाए। देखिए 2 भी है, x भी। अब 7 बटे के नीचे लेके आना है तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूँगा 1/7 a स्क्वायर प्लस 2ab। आपको b मिल चुका है। आगे देखें तो b स्क्वायर होता है 1/7 का। इस साइड पे भी मैं स्क्वायर क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। अब देखें इक्वेशन की इस साइड पे पहले 1/7 का मुरब्बा नहीं था, आपने अपनी तरफ से इसमें जमा किया है। तो इक्वेशन के इस साइड पे देखें ये 1/7 पहले वाली टर्म, अब 1/7 का मुरब्बा मैं दोनों तरफ से क्या कर देता हूँ, जमा कर देता हूँ। क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए 1/7 का जो मुरब्बा था इस साइड पे भी जमा कर लिया, इस साइड पे भी जमा कर लिया। अब हमारे पास ये जो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1/7, ये सारे का सारा a प्लस b का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/7 इसका क्या आ जाता है होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसको आप ओपन कर लीजिएगा 1/7 प्लस इसको जब आप ओपन करेंगे तो 1/7 का स्क्वायर कितना आ जाता है 49। अब आपने इस साइड को क्या करना है जी, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एलसीएम बना लेते हैं। एलसीएम हमारा 49 आ जाता है। 49 पे 7 टाइम जाएगा, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 7 आ जाएगा, प्लस 49 पे 1 टाइम तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस साइड पे x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर 7 जमा 1 करेंगे तो 8 बटा क्या आ जाएगा जी 49। आप ऐसा करें कि स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ से जज़र लेंगे। तो हम दोनों तरफ से जज़र करते हैं, ये जज़र मुरब्बा क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो हमारे पास x प्लस 1/7 इस साइड पे आ जाएगा प्लस माइनस 49 का जज़र 7 होता है। आप 8 के जज़र की क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। तो आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 वाला टेबल 8 पे 4 टाइम, 2 वाला टेबल 4 पे 2 टाइम। तो इसको आप 2 की ताकत 2 आएगा, जज़र मुरब्बा कैंसल आउट, तो 2 इंटू अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2/7 प्लस का 1/7 था, दूसरी साइड पे जाएगा -1 ओवर क्या हो जाएगा 7। तो आप ऐसा करें कि इनका एलसीएम बना लें। एलसीएम बनाएंगे तो 7 पे कैंसल आउट, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 और ये आ जाएगा माइनस इस साइड पे क्या चल रहा है x। अब आप इसको अगर सोल्यूशन सेट में लिखना चाहते हैं तो सोल्यूशन सेट में लिखने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि -1 आंसर को तरतीब दे देता हूँ। -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर क्या आ जाता है
7 तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये सारे का सारा आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर था। तो बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के लिए हमारी अगली वीडियो वॉच ज़रूर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।